हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में केला मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ का एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.4 जो टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स तो टैक्स होता क्या है? देखिए, कोई भी सामान को अगर हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ता है हमको, या कोई भी सामान हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर सरकार को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो सरकार देखिए ये पैसा क्यों लेती है? तो सरकार देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठीक तरीके से, जैसे कहीं पर रोड बनाना हो तो पैसे कहाँ से आएंगे, अस्पताल बनाना हो कहाँ से आएंगे पैसे, स्कूल बनाने हो, कॉलेजेस बनाने हो, पैसे कहाँ से आएंगे? तो इन सबों के लिए सरकार क्या करते हैं? वो आम जनता से पैसे लेती है। तो आम जनता से वो पैसे जो लेते हैं वो अलग अलग तरीके से लेते हैं। उसमें से एक तरीका क्या है? टैक्स। तो सरकार क्या करता है कि किसी भी सामान को अगर कोई आदमी बेचता है तो सरकार उस पर टैक्स पहले से ही जोड़ के रखता है। तो वो दुकानदार क्या करेगा? वो टैक्स तो अपना पॉकेट से लगाएगा नहीं, वो उस ग्राहक से लेगा। ठीक है। तो हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़े? छूट, डिस्काउंट। अब तीसरा टॉपिक क्या है हम लोगों का? टैक्स। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम लोग निकालते थे, कुछ भी प्रॉफिट निकालते थे या लॉस निकालते थे, वो किसको आधार मान के निकालते थे? सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, कि कितना दाम में खरीदा। ठीक है। दूसरा टॉपिक में हम लोग जो डिस्काउंट पढ़े, तो डिस्काउंट हम लोग किस बेसिस पर निकालते थे? डिस्काउंट हम लोग किस बेसिस पर निकालते थे? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर, है कि नहीं? अब हम लोग ये पढ़ेंगे टैक्स। ये टैक्स किस बेसिस पर लेगा? विक्रय मूल्य पर, एसपी पर, यानी जितना दाम में दुकानदार बेचेगा उसी हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स आम जनता से यानी वो ग्राहक से लिया जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, अभी क्लियरली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि जावेद ने 525 रुपया की कुछ पुस्तकें एवं कॉपियां खरीदी। ठीक है। 8% बिक्री कर सहित दुकानदार को उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? यानी 550 रुपये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। जावेद ने खरीदा, इसका मतलब दुकानदार ने 550 रुपये में बेचा, और उसमें टैक्स कितना दिया? 8% का। तो टोटल उसको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा ये निकालने के लिए बोलता है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु का, है ना, वस्तु में आपका क्या आ गया? कलम कॉपी, है ना, पुस्तक एवं कॉपी। तो क्या लिखेंगे? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 550 रुपया। और उसमें टैक्स कितना दे रहा है वो? बिक्री कर। टैक्स को ही बिक्री कर बोलते हैं। बिक्री कर। बिक्री कर कितना दे रहा है? 8% का। ठीक है। देयरफॉर, है ना, कर के बाद यानी टैक्स के बाद, टैक्स कर को ही क्या बोलते हैं? टैक्स के बाद वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य। तो क्या हो जाएगा? देखिए, सामान का दाम है कितना? 550 रुपया, और इसमें टैक्स कितना लेता है? प्लस, तो प्लस हो जाएगा 550 का 8%, ये ना टैक्स लेता है। यानी अगर इसको निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? 550 प्लस, ये प्लस है, 550 गुना, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग, और यहाँ पर आप काट दीजिए, एक 0 0 कट गया। यहाँ पर 5 दूना 10, 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो 11 5 6 55, यानी 550 रुपया प्लस 11 चौक 44 रुपया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 594 ना, 594 रुपया। यानी जावेद को कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? 594 रुपया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख रखा है कि एक दुकानदार ने ग्राहक से एक ग्रीज के लिए 8% बिक्री कर सहित 1242 रुपया की मांग की। ठीक है, टैक्स के है ना साथ, यानी टैक्स जोड़ करके उसका दाम कितना हो गया 1242 रुपया। तो बिना बिक्री करके गीजर का बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गीजर होगा, तो अगर उसमें टैक्स ना जुड़ा जाए तो उसका दाम कितना होगा। तो देखिए हमारा टैक्स किस पर लगता है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, यानी हमको विक्रय मूल्य पहले ये करना है। तो विक्रय मूल्य तो निकालना ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मान लेंगे। क्या करेंगे, माना कि गीजर का विक्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि x प्लस x का 8% है कि नहीं, और तब इसका दाम कितना रुपया बताता है 1242 रुपया, है कि नहीं। और यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, x प्लस और x गुना 8%, को हटाएंगे तो बटे 100, यहाँ पर काट दीजिए 4 गुना 8, 25 चुका 100। देखिए एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर आपका बचा कितना, x प्लस 2x बाई 25 ये बचा, बराबर कितना आएगा 1200, यहाँ पर भी लिख दीजिए 1242, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1242 रुपया। कोई दिक्कत। यहाँ से अब क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक छुपा हुआ है एलसीएम 25 और एक का एलसीएम कितना आएगा 25, एक 25 से 25 तो 25x होगा यहाँ पर, प्लस 2x बराबर कितना होगा 1242, ये ना होगा, यानी कितना हो जाएगा 25x और 2x कितना हो जाएगा 25 2 27x बटे 25 बराबर 1242 रुपया, है कि नहीं। यहाँ पर निकालना क्या है, x का मान, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये 27 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, और 25 भाग में गुना उधर जाएगा तो गुना में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1242 गुना 25 बटे 27 आएगा। इसको काटिए, देखिए 3 से काटते हैं, 9 × 27, 3 चौक 12, 3 × 3, 3 चौक 12, फिर 9 से करता है, देखिए 9 चौक 36 और 9 चौके 54। ठीक है, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 46 गुना 25, और 46 गुना 25 कितना होता है, गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1150 रुपया। ठीक है, तो गीजर का जो मूल है बिना टैक्स का कितना रुपया हो जाएगा 1150 रुपया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए, क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसे कर देते हैं और आ जाएगा। बोलता है एक टेबल का अंकित मूल्य 4995 रुपया है। ठीक है, 3% बिक्री कर चुकाने के बाद ग्राहक को टेबल के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, यानी इसमें टैक्स इतना देख रखा है, इतना उसका विक्रय मूल्य है, तो क्या हो जाएगा दाम वो निकालने के लिए बोलता है। लिखेंगे टेबल का विक्रय मूल्य बराबर 4995 रुपया तथा बिक्री कर बराबर 3%। इसीलिए क्या लिखेंगे, टैक्स के बाद या कर के बाद, टैक्स के बाद टेबल का मूल्य तो कितना हो जाएगा, देखो 4995 रुपया है आपका दाम, और इसमें टैक्स लेता है कितना 4995 गुना 3%, है कि नहीं। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो कितना आएगा 4995 प्लस 4995 गुना 3/100, ये ना होगा। और यहाँ पर आप क्या कर लीजिए 4995 को रहने दीजिए, यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 15 हासिल 1, 9 × 27 और 1 28, फिर हासिल 2,
9 तिया 27 और 2 30 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 और बटे में क्या है, हाँ गड़बड़ क्या, 5095 है ना, 5 तिया 15, 9 तिया 27 और 1 28, फिर 9 तिया 27 और 2 29, यहाँ पर 29 होगा, ठीक है, 9 तिया 27 2 29, 4 तिया 12 और 2 14 है ना, यहाँ पर 14 होगा, ठीक है, बटे 100। अब देखिए यहाँ पर 100 है, 2 जीरो है, यानी ये पॉइंट जो आ जाएगा कहाँ पर, 2 डिजिट के बाद जाएगा, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 4995 प्लस 149.85। देखो 2 डिजिट के बाद क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो 0.85 आ जाएगा, और ये 5 9 5 14 और ये 9 4 13 और 1 14, फिर यहाँ पर 9 और 1 10 और 1 11 और 4 हासिल 1 तो 5, यानी इतना रुपया आंसर, ठीक है। तो आज यहीं तक।